हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी फालतू की बकवास के। आज की हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग टाइप्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने टीचर उतने टाइप्स ऑफ टीचिंग को क्लासीफाई करना, डिफाइन करना एक बहुत ही क्वाइट डिफरेंट टास्क। क्योंकि जितने टाइप के टीचर होते हैं हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, अंदाज़ अलग होता है। लेकिन कुछ भी किताबों में कुछ नॉर्म्स दे रखे हैं और एग्जामिनर जो हमसे पूछता है उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देयर आर 3 कैटेगरीज। हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिस्टम, शासन के हिसाब से जो कितने टाइप की टीचिंग होती है वो। दूसरी अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, प्रबंधन के हिसाब से जैसे मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से कैसा टीचिंग होगा वो। तीसरा होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब किस अधिगम स्तर की बात हो रही है, किसकी बात चलिए, लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है उसके टाइप से टाइप्स ऑफ टीचिंग कैसी होती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिस्टम टीचिंग इज 3 टाइप्स। अब ये फर्दर क्लासीफाई करता है, गवर्नमेंट सिस्टम की बात चल रही है, शासन प्रशासन की बात चल रही है, उसने जो टीचिंग के टाइप्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग, निरंकुश शिक्षण कहते हैं इसको। ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब जो पहले हुआ करता था, ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है, टीचर का जो मन है, टीचर का जो जैसे टीचर चाहे वैसे क्लास में पढ़ा सकता है, जो वो चाहे वो पढ़ाएगा, जो बच्चा चाहे वो नहीं पढ़ाएगा। मतलब ये कहता है टीचिंग प्रोसेस ऑपरेट्स अंडर द विल ऑफ द रूलर, मतलब जैसा भी हमारा शासक होगा, जैसे वो चाहेगा हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, टीचर को वो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो हमारे रूलर के अधीन है, मतलब जो शासक है उसके अधीन है। अब आज के टाइम पे तो रूलर की बात चल नहीं रही है। रूलर की बात किससे क्या कहने का क्या मतलब है, जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है तो वही वहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग का सिस्टम है, आपने क्लास में एंटर किया, चैप्टर क्या चल रहा था उससे मतलब नहीं है, आपने लेसन प्लान बनाया नहीं, आपने तैयारी नहीं की उस चैप्टर की, आपका जो मन कर रहा है आप वो पढ़ाना चाह रहे हो। बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसके इंटरेस्ट का, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, वो किसमें कंफर्ट जोन में है, वो उसके अंतर्गत आता है, किसमें, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। निरंकुश शिक्षण करना शुरू कर दिया आपने, बच्चा क्या चाह रहा था नहीं मैटर नहीं करता है, जो मैं या जो टीचर चाहेगा वो पढ़ाएगा क्लास में, वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा ऑटोक्रेटिक टीचिंग में। अब ये जो एग्जांपल है हमारा एशियन मोनार्ची सिस्टम, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एशियन मोनार्ची सिस्टम था, प्राचीन राजतंत्र जो सिस्टम था जिसमें गुरुकुल होते थे, जिसमें हमारे आश्रम होते थे, ये सारे के सारे सिस्टम में ऑटोक्रेटिक टीचिंग चलती थी। वहाँ का जो शासक था वो पहले ही डिसाइड कर देता था कि यहाँ वेद पढ़ाए जाएंगे, पुराण पढ़ाए जाएंगे, ये और भी जो पुराने सिस्टम चले आ रहे थे वो सारे के सारे ऑटोक्रेटिक सिस्टम में थे। वहाँ बच्चा क्या पढ़ना चाहता है इससे मैटर नहीं करता है, जो आश्रम के जो ऋषि मुनि हैं या जो वहाँ के आचार्य हैं वही डिसाइड करेंगे कि एक बच्चा क्या पढ़ेगा। और ये सिस्टम हमारा पहले एशियन प्राचीन सिस्टम, जो प्राचीन बात करेंगे एशियन एजुकेशन सिस्टम, वो हमारा इसी के ऊपर आधारित था। कौन सा वाला, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, लोकतांत्रिक शिक्षण। लोकतांत्रिक शिक्षण क्या कहता है, टीचिंग ऑपरेट्स कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक विच इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब क्या नहीं है कि ये संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक टीचिंग में ये है कि जब एक जैसा हमारी पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक मतलब यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग की, तो क्लास में बच्चों का जैसा इंटरेस्ट है हम वैसे पढ़ाएं, एक टीचर वैसे पढ़ाएगा। आपने क्लास में एंटर की और उसके बाद आपने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ आज तुम क्या पढ़ोगे, लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है। बच्चों ने, किसी ने कहा सर आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, किसी ने कहा सर मुझे पिछला चैप्टर समझ नहीं आया था, हम वो पढ़ेंगे। मतलब आप किसके हिसाब से चल रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हो। अब क्या होता है इस मेथड में, इस मोड ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर है उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है कि वो किसके हिसाब से चले। तो इसलिए इसमें लिखा है इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड नॉट पॉसिबल। ये इम्प्रैक्टिकल मेथड है। कौन सा वाला मेथड, डेमोक्रेटिक टीचिंग का मेथड। हाँ, एक बार आप मन रखने के लिए जरूर पूछ सकते हो अपने बच्चों से कि बताओ बच्चों आप क्या पढ़ना पसंद करोगे, लेकिन ये दिस इज इम्प्रैक्टिकल है ना। बच्चे तो अलग अलग है, उसका मन मैंने जैसे आपको बता रखा है, चाइल्डहुड एज में जब बच्चे ने स्कूलिंग स्टार्ट कर रखी होती है तो वो तो चीज़ों को, वो तो क्रिएटर है,
वो तो क्रिएटर है ना, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, वो कितनी चीज़ों को जानना चाहता है। वो तो क्लास की जो किताब है उसे छोड़ के वो कुछ और सब्जेक्ट उठा लेगा, होता है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने कहाँ फील किया होगा, जैसे कभी आप एक टीचर हो और आपका कभी अरेंजमेंट पीरियड लग जाता है किसी दूसरी क्लास में, आप वहाँ जाकर के एक सवाल पूछ लेते हो, बताओ बच्चों, कुछ टीचर पूछ लेते हैं, बताओ बच्चों कि आप क्या पढ़ना पसंद करोगे, आप पढ़ना पसंद करोगे या आप आराम से बैठ के अपना काम करना पसंद करोगे। तो बच्चे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं और कुछ ही टीचर होते हैं जो एक्चुअल में अरेंजमेंट पीरियड्स में पढ़ाना चाहते हैं। चलिए माइंड मत कीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रही है, डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात होगी। लोकतांत्रिक शिक्षण क्या होता है आप लोग की समझ में आ चुका है। हम लोग इस मेथड में, हम लोग की इस टाइप की टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लर्नर है हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि जितने सारे लर्नर बैठे होंगे सबका अलग अलग मन करेगा और उनकी सबकी विशेष अलग होंगे और सबके विशेष को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मोड ऑफ टीचिंग, जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस फ्री, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। मतलब क्या है इसमें, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन विच द स्टूडेंट्स आर फ्री, नॉट स्टूडेंट इज आर फ्री, मतलब जहाँ पे तुम्हारे जो लर्नर्स हैं वो फ्री हैं टू स्टडी इन एनी फॉर्मेट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसी पर बेस्ड है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस फ्री, मतलब हस्तक्षेप रहित, मतलब कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप जब चाहो आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम लगा दो, आप जब चाहो डेमोक्रेटिक लगा दो, इसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये कहता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग चाहिए। वो ये चाहता है कि आप कैसे भी बच्चों को पढ़ाइए, बस सिर्फ पढ़ाइए, मतलब कहने का मतलब ये कि बच्चों को आना चाहिए। आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम लगाओ, आप बीच में डेमोक्रेटिक सिस्टम लगाओ, आपको जो मोड जिसमें आप कंफर्ट जोन में हो, जिसमें बच्चा कंफर्ट जोन में हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात पर एम्फेसिस करता है। ये कौन सा सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, किसके ऊपर आता है, किसके अंतर्गत आता है, इंटरफेरेंस फ्री, हस्तक्षेप रहित, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा बच्चों के और आपके बीच में। आप जैसे चाहो बच्चे को वैसे पढ़ा सकते हो। इस सिस्टम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, हम लोग हस्तक्षेप रहित सिस्टम में। और दिस इज द बेस्ट मेथड, मतलब मेरे और आपके बीच में, मैं अपनी बात आपको कैसे समझा पाता हूँ, आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मतलब मेन मोटिव है हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना, और कैसे करना है वो मेन मायने रखता है। ये मायने रखता है आप कैसे पढ़ते हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, नहीं, आपको क्रैक करना है, चीजों को लेकर के जाना है आगे को, अपने गोल तक पहुंचना है, ये मेन काम यही है। तो जो ये वाला जो मोड ऑफ टीचिंग है, टाइप ऑफ टीचिंग है, दिस इज द बेस्ट वे। ये हमारा क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। आप कैसे करते हैं चीज़ों को, नहीं, सबकी पोटेंशियल अलग अलग होती है, सबके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो बस इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने डिसाइड कर दिया कि भाई आप कुछ भी कीजिए, आप कैसे भी पढ़ाइए, बच्चे को रटाइए, आप जो करते हो आप कीजिए, लेकिन बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में लेकर के आइए, उसकी लर्निंग को मैक्सिमाइज कीजिए आप किसी भी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, मतलब बात चल रही है हमारी किसकी, एग्जीक्यूटिव सिस्टम की। प्रबंधन के हिसाब से वो टीचिंग को कितनी चीज़ों में हमारा क्लासीफाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मल टीचिंग की, जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण में क्या आता है, इट्स फॉलोज द स्ट्रिक्ट रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल, ऑर्डर्स विच आर कंपल्सरी फॉलो। कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में, इस टीचिंग में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, जिन नियम और कानूनों का पालन एक लर्नर को करना कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है ना। जैसे आप लोग अपने स्कूल जाते हो तो आपको असेंबली अटेंड करना कंपल्सरी होता है, आप नहीं आते हो, आप लेट आते हो, आप असेंबली से बाद में आते हो तो आपकी अलग से लाइन लगाई जाती है, आपको पनिश किया जाता है। बहुत सी चीज़ें देखी है ना आप लोगों ने सिस्टम में। तो ये जो जितना भी चीज़ें आती हैं, जहाँ कहीं पे भी रूल्स और रेगुलेशंस की बात आ जाएगी, जहाँ पे कुछ कायदे, नियम और कानून होंगे, वहाँ पे अगर कोई एजुकेशन है तो कैसी एजुकेशन है, वो हमारी औपचारिक शिक्षण है। मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, विच आर कंपल्सरी फॉलो, जिसको आप लोगों को फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट क्या कहता है, जैसे कि कुछ रूल और नियम कानून है, जैसे कि लाइक लोकेशन, जैसे कि स्थिति हो गई, टाइम हो गया, कोर्स हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गई, इवोल्यूशन रूल्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जगह कोई भी हो पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं, एक सर्टेन लोकेशन होगी, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक टाइम पीरियड होगा, एक टाइम टेबल होता है स्कूल में, वो सारा का सारा इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा एक सर्टेन सिस्टम होगा, एक सिलेबस होगा, एक करिकुलम होगा, एक कोर्स होगा हर क्लास के लिए अलग से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीचिंग मेथड्स, हर क्लास को पढ़ाने का एक टीचिंग मेथड्स अलग होगा, एलटी टीचर्स अलग होंगे, लेक्चरर्स अलग होंगे, प्राइमरी टीचर्स अलग होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती है, हमारी फॉर्मल टीचिंग में। नेक्स्ट एंड इवोल्यूशन रूल्स, और हर एक क्लास का, हर एक लेवल का जो इवोल्यूशन करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिला करके किसमें आती है, हमारी औपचारिक शिक्षण में आती है। और जो हमारा इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है आज भी, वो किसको फॉलो करता है,
फॉर्मल टीचिंग सिस्टम को फॉलो करता है। आप जरा इसमें नोट डाउन करने की जो चीज़ है वो ये है, हमारा एंटायर सिस्टम इज प्री प्लान। कहने का मतलब है इसको पूर्व योजना कर ली जाती है कि कब आपके एग्जाम्स होंगे, कब आपके प्री बोर्ड होंगे, कब आपके टर्म फर्स्ट, कब आपके टर्म सेकंड, कब आपके हाफ ईयरली होने हैं, कब आपके एनुअल एग्जाम्स होने हैं, कौन सी चीज़ कब किस टाइम पे होती है, ये पूरा का पूरा पहले ही सेशन तैयार कर लिया जाता है। स्कूल में कितने हॉलीडेज होंगे, कितनी छुट्टियां होनी है, ये सारी चीज़ें पहले ही आपकी डिसाइड कर ली जाती हैं। तो ये प्री प्लान सिस्टम होता है पूरा का पूरा। मेन एम टू अचीव, अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो ये है हमारा डिग्री। सबसे पहले इसका जो हमारा जो मेन मोटिव है इस सिस्टम का, फॉर्मल टीचिंग का, वो ये है कि आपको क्या प्रोवाइड करा देगा, आपको डिग्री दे देगा, और दूसरा और जॉब और बिजनेस। आप इसके माध्यम से आप डिग्री आपके पास होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके पास जॉब होगी, और तीसरी आपके पास क्या हो सकता है, जॉब या बिजनेस। कहने का मतलब यही है कि जो हमारा इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है वो डिग्री, जॉब और बिजनेस को, इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, फोकस करता है, एनहेंस करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, द लर्नर इज ऑलरेडी नोज ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। और जो भी लर्नर है, आप और मैं जानते हैं बहुत अच्छे से इस स्कूलिंग सिस्टम के बारे में। अगर पढ़ोगे लेकिन अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कल को कोई जॉब नहीं देगा, जॉब नहीं देगा तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। मतलब 3 इडियट का डायलॉग आप लोगों को याद आ रहा होगा, है ना। तो ऑल इज वेल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो ये फॉर्मल टीचिंग की आप लोग की बात समझ में आ गई। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन स्कूलिंग सिस्टम, वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग। किसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, इनफॉर्मल टीचिंग की बात चल रही है। अनौपचारिक शिक्षण, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रिक्शन। जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, उन सबसे ये क्या होता है, बिल्कुल आज़ाद होता है। इसके जो नियम कानून ऐसे किसी भी चीज़ों को ये नहीं मानता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्टली डिपेंड्स ऑन लर्नर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लर्नर के इंटरेस्ट के ऊपर, कब वो सीखना चाहता है, कब वो नहीं सीखना चाहता है, वो सब। लाइक एजुकेशन थ्रू द एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज। और ये जो आपका और मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, ये इसी के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षण है, आपको एक क्लास में बैठ करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, मुझे रोक सकते हो, देख सकते हो, फास्ट मोड में देख सकते हो। तो ये सारी की सारी, ना ही इस पर कोई टाइम की रेगुलेशन है, ना ही कोई तुम्हारी लोकेशन का है। जब चाहो रात के 2 बजे 3 बजे, जब आपका मन कर रहा है, दिन में, शाम को, सुबह, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो ये कैसे किस टाइप की टीचिंग चल रही है, दिस इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग की बात हो रही है, जो अभी भी चल रहा है ये। नेक्स्ट, लाइक एजुकेशन थ्रू द एंटरटेनमेंट। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड सोशल एक्टिविटीज, और लोग किससे सीखते हैं, इसमें सामाजिक क्रियाओं से सीखा जाता है। इसमें किसकी बात चल रही है, अनौपचारिक शिक्षण की बात चल रही है। जैसे हमारे प्ले ग्रुप स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे जो आजकल जो सिस्टम देख रहे हैं, जितने प्ले ग्रुप्स बन रहे हैं कि अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में भेज दीजिए। आंगनवाड़ी के जितने भी स्कूल होते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों को वहाँ पे ये नहीं किताबें दे दी जाती है हाथ में, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के मीडियम से सिखाया जाता है। मतलब ये टोटली क्या है, फ्री है। मतलब अगर बच्चा वहाँ पे सोना चाह रहा है तो बच्चा सो भी सकता है ना। वो ही इज टोटली फ्री, मतलब उसको बिल्कुल आज़ाद कर रखा है। किससे, सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। किसकी बात हो रही है, इनफॉर्मल टीचिंग की बात चल रही है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉन फॉर्मल टीचिंग की बात चल रही है, निरौपचारिक शिक्षण की बात हो रही है। निरौपचारिक शिक्षण में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये हमारा फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, दोनों एजुकेशन सिस्टम का क्या है, कॉम्बो है। और आज के टाइम पे हम लोग इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं ना। हमारी इकोनॉमी की बात कर लो, वो भी हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, है ना। कॉम्बिनेशन है ना हमारा सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है यहाँ पे, है ना। तो पूंजीवादी भी यहीं रहते हैं और हमारी जो समाजवादी व्यवस्था है उसकी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, तो हम दोनों ने दोनों को ऑप्ट किया है। मतलब जो जिसका बेस्ट है हम उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात चल रही है किसकी, नॉन फॉर्मल टीचिंग की। निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं हिंदी में इसको। कॉम्बिनेशन है दोनों का, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ माध्यम से शिक्षा, और तुम्हारे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ओपन स्कूलिंग सिस्टम। और इसमें सबसे बेस्ट नेम ये बहुत पूछ लिया जाता है, इग्नू। जितने भी ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जितने भी ओपन बोर्ड्स हैं, वो सारे के सारे इसी माध्यम से बने हैं। क्योंकि आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये आपको डिग्री भी देता है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे, जरा यहाँ देखते हैं। तो एक तो ये इसमें फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल कैसे है। फॉर्मल ऐसा है क्योंकि ये डिग्री आपको प्रोवाइड करता है, आप जब भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा ये इनफॉर्मल ऐसे है कि इसमें कोई टाइम की, लॉज की, ये सारे कोई नियम कानून आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। आपकी बुक्स आप तक पहुंच जाती हैं, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो। आप ऑन डिमांड इसमें एग्जाम भी करा सकते हो। ये नहीं कि एग्जाम कराने के भी रेस्ट्रिक्शन है, एक बार एग्जाम हो गए तो नहीं दे सकते, नहीं। ऑन डिमांड जब आपकी तैयारी है तब आप एग्जाम दे सकते हो। तो हम लोग ने देख लिए तीनों के तीनों सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और दूसरा नॉन फॉर्मल। तो तीनों के तीनों मोड्स मेरे
का अपने आप में एक यूनिक इम्पोर्टेंस है। जैसा जो लर्नर होता है हम उसके हिसाब से चीज़ों को करते चले जाते हैं आगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है हम उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जो हमारा अगला टाइप है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू द लर्निंग लेवल, और इसके हिसाब से ये 3 टाइप्स के होते हैं। लर्निंग लेवल के हिसाब से जो टीचिंग होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी, सबसे पहले हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग की बात चलिए, स्मृति स्तर तक। मतलब ये जो लेवल से यहाँ से कहानी जो आ गई स्टार्ट होती है हमारी, वो ये कहती है कि इट्स अ रोड लर्निंग। रोड लर्निंग के ऊपर इम्फेसिस करती है, मतलब केवल रटने के ऊपर ये चीज़ ध्यान देती है। क्रैमिंग पावर इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट रटना शुरू कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का माहौल याद कीजिए, जब आप कभी वहाँ से पास आउट किए हों या कभी आपने एजुकेशन भी ली हो वहाँ, ऐसे कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा कि कैसे टीचर्स वहाँ, स्पेशली मैथ के टीचर, कैसे टेबल्स को, पहाड़ों को कैसे रटा देते हैं। पूरी क्लास एक साथ शुरू कर देती है। जैसे 2 की टेबल 2 1 जा 2, या हिंदी में कहते हैं वो 2 ही कमा 2, 2 दूनी 4, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी को कहते हैं हम लोग रोड लर्निंग। मतलब वो केवल वो उनसे अगर कोई मतलब पूछ ले उस चीज़ का तो उसको मतलब नहीं पता है। या बच्चों को कोई आप पोएम याद करा दीजिए, बोलिए बेटा आप वो मछली जल की, मछली का नाम सुनते ही वो शुरू हो जाता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो बस उसको मतलब पता नहीं जल क्या है, मछली क्या है ना, बस उससे कभी बोलोगे बेटा वो मछली वाली पोएम सुनाना, और वो शुरू हो जाता है। और हमारे घर में भी ये देखा होगा, आप लोगों ने भी फील किया होगा, जैसी कोई आता है, जैसी कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को ऐसे पेश कर देते हैं उनके सामने कि जैसे कि बिल्कुल अब उसका बिल्कुल मेमोरी टेस्ट होने वाला है, उसका चेकअप होने वाला है। मतलब अब उसको कितनी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें वही डिसाइड करेंगे। और बच्चे से जब बोलने के लिए कहो कि बेटा आप ये सुनाओ, आप वो सुनाओ, हमारे बेटे को ये भी याद है, अक्सर बच्चा शाय होता है। फिर समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, क्या मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ में कि अगर बच्चा ना बोल पाए उन गेस्ट के सामने तो उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो उसको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, वो जो कि गलत है, जो कि गलत है। आप लोग समझिए इन चीज़ों को, ऐसा कभी मत कीजिए। बच्चे का टेस्ट दिलवाना शुरू मत कीजिए। इसका मतलब बच्चों को ये लगने लगता है जब भी कोई गेस्ट घर में आएगा तो मेरा टेस्ट शुरू हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को छिपाना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट में हर्डल का काम करता है। चलिए ये तो बात हुई वही। तो अब हम लोग बात करें क्रैमिंग बेस्ड टीचिंग की, और अंडरस्टैंडिंग इज जीरो। इसमें बात ये हो रही है कि समझ तो बिल्कुल जीरो होती है, बच्चा केवल रटना जानता है, उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल उठाया मैंने 3 इडियट का। आप लोगों को याद होगा, चतुर की बात चल रही है यहाँ, तो चतुर की बात चल रही है, जिसको आपको फेमस याद होगा उसका स्पीच जो उसने टीचर्स डे पे दिया था, जहाँ पे उसने क्या किया था, चमत्कार पे चमत्कार किया था। आप लोग समझदार हैं। बाकी आगे तो वो इसी की वजह से था क्योंकि उसने केवल मेमोरी लेवल टीचिंग तक कर रखा था, मेमोरी लेवल तक ही उसके पास था, बाकी उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके पास नहीं था उस चीज़ का। जब उसके टीचर ने उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लाने की कोशिश की तो उसने सीधे मना कर दिया, उसने कहा आई विल मेमोराइज इट। चलिए तो ये हो गया एग्जाम्पल, आपको याद आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चतुर के एग्जाम्पल से 3 इडियट मूवीज है कि क्या होती है मेमोरी लेवल टीचिंग, जो केवल मानसिक स्तर केवल रटने तक ही सीमित रहती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन लेवल ऑफ टीचिंग। कंपैरिजन की बात चल रही है, बौद्ध स्तर का शिक्षण मतलब समझ की बात चल रही है। कहने का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग नोज द एक्चुअल मीनिंग, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसका रियल में मीनिंग भी पता है उसको, मतलब जो वो बोल रहा है, जो चीजें पढ़ रहा है उसका रियल में उसको मीनिंग भी पता है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा प्री रेजुलाइजेशन और फ़ारेनहाइट। मतलब डरिए मत आप लोग, ये वही है, मैंने भी कुछ ऐसी कोशिश की है आप लोगों के लिए। ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इन 2 शख्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इन 2 की बात कर रहे हैं। किस किस की, राजू और फरहान की बात हो रही है। राजू और फरहान ये वाली टीचिंग करते थे, उनको पता था कि एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। किसकी बात चल रही है, राजू और फरहान की। तो अगेन मैं इसको रिलेट करूंगा 3 इडियट मूवी से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब इस लेवल पे जो चीजें हैं वो चीजें समझ में आती हैं, मतलब जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाई भी समझ में आ रही है इस मोड ऑफ टीचिंग में, और बच्चा समझ भी रहा है क्या, उसके साथ साथ वो क्या पढ़ रहा है उसको ये भी पता है। अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो साइंस पता है उसको, अगर मैथ पढ़ रहा है तो उसको पता है क्या हाँ एक्चुअल में 2 + 3 होता है तो कितना होगा, उसको पता है। मतलब वो केवल चीज़ों को रट नहीं रहा है, वो चीज़ों को करना भी सीख रहा है। तो ये हो गया कौन सा वाला लेवल हमारा, बौद्ध स्तर का शिक्षण।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लेवल की टीचिंग हर कोई नहीं कर पाता है। किसकी बात चल रही है? थिंकिंग लेवल टीचिंग। थिंकिंग लेवल टीचिंग मतलब आपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना होशियार और उसको इतना एक्सपर्ट बना दिया कि वो धीरे धीरे क्या करने लग गया, उसके बारे में सोचने लग गया। थिंकिंग लेवल तक चली गई चीजें उसको। अब वो केवल यहाँ तक नहीं, मेमोरी लेवल तक नहीं है, कंपेरिजन लेवल तक नहीं, समझ भी गया है, रट भी लिया है, मतलब उसने पढ़ भी लिया है, रट नहीं, उसने पढ़ भी लिया है, उसने समझ भी लिया है। अब वो उसके ऊपर क्या करने लगा, विचार करने लगा, अगर ये ऐसे नहीं तो ये ऐसे कब होगा। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे क्यों होगा, और उसने पूछ लिया, जैसे आपने सिखाया बच्चों को 2 + 3 = बेटा 5 होता है, उसने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। उसके बाद में बोला सर अगर ये 3 + 2 हो जाए तो कितना होगा, तभी भी उसने, आपने बोला कि बेटा तभी भी ये कितना होगा, 5 होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेवल की बात नहीं है, लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब ये है कि जब अगर बच्चे ने खुद से ये सोचने की कोशिश कर ली तो उसके लेवल कहाँ तक चला गया, आपकी टीचिंग का लेवल कहाँ तक चला गया, थिंकिंग लेवल तक चला गया। अब इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंस है वो उसको देख लेते हैं। की पॉइंट्स ये कहता है, इट प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब ये क्या करता है, जो जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका क्या देता है, निदान देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन देता है, ये मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ लर्निंग कंटेंट। बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसकी दैनिक जीवन में क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोग है, ये उसके बारे में भी बताता है। और बच्चा अगर इस लेवल के, अगर आप लोगों ने इस लेवल की टीचिंग की है क्लासरूम में और बच्चे का जो लेवल है वो सोचने का यहां तक चला गया, योर टीचिंग इज गुड, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 100% है, आपने जो पढ़ाया बच्चा उसका यूटिलिटी जानता है, उसका यूज जानता है। जैसे आमिर खान को अगेन ले लीजिए आप लोग, कैसे, चलिए आपको पता है कि सॉल्ट वाटर इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो उसको यूज करता है जिस दिन वो हॉस्टल में पहले दिन कदम रखता है। याद आ गया हो आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ लर्निंग कंटेंट। आप लोगों ने जीवन में जितना कुछ भी सीखा है, आप लोग जितनी भी चीजें सीख रहे हैं, आप उसकी अगर यूटिलिटी नहीं जानते हैं, आपके व्यवहारिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर आप उस पर अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तब आप लोग ये याद रखिए कि आप क्या छोटी से छोटी चीज़ पढ़िए, लेकिन उसका जो यूटिलिटी है, आपकी डेली लाइफ में जो यूज़ है उसके ऊपर मेन फोकस कीजिए। इसके लिए आप लोग को 3 इडियट का एग्जांपल लास्ट में आपको बेस्ट मिलता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है सारे के सारे, और वो डिलीवरी किस केस में करवाते हैं, किस कंडीशंस में करवाते हैं, और वो किस तरीके से एक वैक्यूम क्लीनर से कैसे वो डिलीवरी करा देता है, ये आप लोगों ने देखा है उस मूवी में। तो सबसे लास्ट में हमारे इसके एग्जाम्पल आते हैं मिस्टर आमिर खान, और मैं कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लाइक करता हूँ, और उनकी स्पेशली किस चीज़ के लिए, तारे ज़मीन पर के लिए भी मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। और चलिए ये हुई हमारी जिनका नाम है फुनसुक वांगडू। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, अपने दोस्तों को सॉल्यूशन देता है। तो इसी के आधार पे हमारी जो लर्निंग लेवल है वो तीनों के तीनों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। एक सिंपल सी 3 इडियट मूवी देखिए, अभी तक नहीं देखी है तो फिर से देखिए। मैं तो जितनी बार चाहूँ उतनी बार, मेरी फेवरेट है वो, जब चाहता हूँ मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है उसको देखने के बाद में। हाँ, कुछ हकीकत ये भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइफ में फुनसुक वांगडू जैसे लोग ज़्यादा नहीं बनते, ज़्यादातर जैसे लोग चतुर बनते हैं। फैक्ट है, उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिम्मेदार है। जिस दिन वो चेंज होने लगा तो इनका लेवल कम हो जाएगा और इनका लेवल बढ़ने लगा। तीनों के तीनों का लेवल क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, और आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी टीचिंग को किस लेवल तक लेकर के जाना चाहिए, मेमोरी लेवल तक ही रखना है, कंपैरिजन लेवल तक रखना है, या थिंकिंग लेवल तक लेकर के जाना है। कुछ अगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को इस लेवल तक नहीं लेकर के जा पाते हैं। मतलब कहने का मतलब उनका कभी भी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। बच्चा इस लेवल तक तो आना छोड़िए, इस लेवल तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आजकल जो बीटेक का ट्रेंड है वो एक तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। क्यों खत्म हुआ है, उसके पीछे वजह है कि ये जो छोटी मोटी दुकान है ना, जो बीटेक कराना, आज के टाइम पर हर कोई बीटेक कराना स्टार्ट कर दिया। और जो बीटेक का जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये बात केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही पता होती है, क्या उसे इंजीनियरिंग के सिवा सब कुछ आता है सिवाय इंजीनियरिंग के। अगर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आप मैकेनिकल ब्रांच के या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कोई एक इंजीनियर ले लीजिए, और घर में अगर टीवी भी खराब हो जाए तो वो उसको उठा कर के, जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है, जिसके पास स्किल है, वो सीधे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाना पसंद करेगा, घर में एक बार खोल करके देखने के बजाय। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। उसने केवल चीज़ों को यहाँ तक, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक तो छोड़िए, थिंकिंग लेवल तक तो छोड़िए, वो केवल यहीं तक है। उसने केवल पढ़ा है, वो चीज़ें समझी नहीं है, उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे नहीं है उन चीज़ों के साथ में, इसलिए उसको नॉलेज नहीं है। इसलिए आज के टाइम पे जो इंजीनियर्स हैं वो इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं, और रियल में उनको इंजीनियर्स नहीं कहेंगे, रियल में उनको इंजीनियर्स नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया है।
इस लेवल तक ही चीज़ों को रखा है, इस लेवल तक और इस लेवल तक लेकर के आए होते तो उनका लेवल दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। और टीचिंग के लेवल की बात करूँ तो हम सबके आइडियल, और शायद आप और हम कहीं ना कहीं उनसे एक बार में अगर वो जिंदा होते हमारे बीच में, तो मेरा खुद का ये पर्सनल विश थी कि मैं काश एक क्लास में उनसे पढ़ पाता। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ आप लोग सही पहुँच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब की, जिनको दुनिया का बेस्ट टीचर माना जाता है, जिन्होंने टीचिंग लेवल को, एजुकेशन सिस्टम को किस लेवल तक लेकर के गए, और उन्होंने बहुत कोशिश की एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के बदलने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके जो नोट्स हैं, जो क्वेट्स आप लोग पढ़ेंगे वो औसम है, मतलब उनकी कई हुई बातें आज भी 100% इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के चैलेंज करती हैं, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो उन्होंने कहा है उनके एक थॉट में कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू हैव टू बर्न। अगर आप भी सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह जलना होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो और आप चाहते हो कि ये दूसरों तक पहुँचे, तो लाइक माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।